लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज एक सुंदर समय दिया। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दें। और सच में परमेश्वर ने हम सबको इस योग्य बनाया। हम अपने आप इस योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया। और आप अपने आप को जांचना चाहिए कि मेरी परिस्थिति, मेरी हालातें, और मैं कहाँ गिरा हुआ था, कहाँ पड़ा हुआ था, और आज यहाँ तक आने के लिए मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, यह आपको सोचना चाहिए। और हमेशा परमेश्वर के भवन में आकर धन्यवाद देना चाहिए। और आप देखो, आपके साथी, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले, और आप देखो पीछे मुड़कर वो कहाँ हैं और आपको परमेश्वर ने कहाँ लेकर आया। आपका पिता और आपके रास्ते, उनके रास्ते रात दिन का फर्क है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे परिवार में से परमेश्वर ने मुझे निकाला और मैं एक भाग्यशाली व्यक्ति बनाया आज। और हमें ये बात हमको समझना है। जब ये बातें हम सब समझेंगे, तब मेरे अंदर, आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा। जब ये बातें हम समझेंगे, तब परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हम महसूस कर पाएंगे। जब ये बातें हम याद करेंगे, तो परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं। और जब हम ये बातें याद रखेंगे, तब हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटें हम चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। जब तक ये बातें नहीं होगा, जब तक ये बातें हमारे जीवन में नहीं आएगी, तब तक हम लोग ये बातों को कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे। हम आज वचन से कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, उसके 4 और 5 आयत पढ़ें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वास्तविक इन दिनों में परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर अद्भुत तरीके से पवित्र आत्मा कार्य करने पाए। 2 कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय और उसके 4 और 5 आयत पढ़ें। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। हम ऐसा ही भरोसा रखते हैं। यह नहीं कि हम अपने आप को इस योग्य है, यह नहीं है कि हम अपने आप को इस योग्य हैं कि हमारी ओर से किसी बात का विचार कर सके, कि हमारी ओर से किसी बात की हम विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद करें कि ये हमारी योग्यता हमारी परमेश्वर की ओर से मुझे और आपको मिला है। आप जो जीवित हैं परमेश्वर की ओर से, आप स्वस्थ हैं वो परमेश्वर की दया से हैं। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस उसके 2 कुरिन्थियों की पत्री उसके 3 अध्याय में पौलुस यहाँ लिखता है कि हम लोग नई वाचा के लोग हैं। हम नई वाचा के लोग हैं। इसीलिए मेरे और आपके जीवन में नई वाचा, नया कार्य, नया सोच, नया विचार आएगा, तभी हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए आज से हमारे विचारों को नया करना है। पुरानी बात वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसके 5:17 में लिखा है, देखो पुरानी बातें बीत गई, यीशु मसीह में तुम नई सृष्टि हो। जब हम नए हो जाते हैं तो नया, हमने नया ही बन गए। हमारा नया विचार, नया सोच, नया, हर बात में हमको नया करना है। हर काम हमको नया करना है। जैसे दूसरे सोच रहे हैं, जैसे दूसरे कर रहे हैं, वैसा नहीं। लेकिन यहाँ पे पौलुस लिखता है, कहता है कि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। किसके द्वारा? मसीह के द्वारा। जब मैं और आप भरोसा करते हैं, तो मैं कहता हूं ऐसे हालातों में, ऐसी परिस्थितियों में मुझे और आपको जीने की जरूरत नहीं है। मुझे और आपको प्रभु यीशु में आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ पौलुस कहता है कि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा भरोसा करते हैं। कैसे? ऐसा। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर में ऐसा हम भरोसा करते हैं, कैसे करते हैं? और यहाँ पे लिखा है, आगे लिखा है 5 में, यह नहीं है कि हम अपने आप इस योग्य थे। ये हमको समझना चाहिए कि हम इस योग्य नहीं थे। किसी ने योग्य बनाया है, वो मेरे यीशु मसीह ने। और यहां पे पौलुस लिखता है कि तुमको मसीह यीशु परमेश्वर पर भरोसा रखने पर मुझे और आपको इस योग्य बनाया है। हालेलुया।
आज दुनिया के पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड लोग हैं, उन पर अनुग्रह नहीं किया, लेकिन मुझ पर आपके ऊपर अनुग्रह किया ताकि मैं और आप इस योग्य बना सके। हालेलुया। आज कई लोग हैं सत्य को नहीं जान रहे, आज कई लोग हैं आज तक उनको पता नहीं है, लेकिन मुझे और आपको पता है मेरा पिता कौन है, मुझे बनाने वाला कौन है, हम कहां थे और कहां परमेश्वर हमको लेकर आया। आज कई लोग हम देख रहे हैं, कई परिवारों में सब कुछ है, लेकिन वहां पे खाना खाते हैं लेकिन खाने का स्वाद नहीं है। वहां पे लोग सोना चाहते हैं, नींद नहीं आ रही है। लोग कपड़े पहनना चाहते हैं लेकिन उनमें आनंद नहीं है। आज कई परिवारों, लेकिन परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह को कि आज हम लोगों को, भले हम लोग सूखी रोटी खाते होंगे, हमारे घर में कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वचन है, आज मैं और आप इस आनंद के साथ रह पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने वो चीज देखा, वो चीज मैंने जाना। और आप जितने मसीह यीशु में लोग हो, भाई दीपक ने ये गवाही दिया, एक समय था उसकी हालात खराब थे और लोगों ने सोचा था मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन मसीह यीशु पर विश्वास किया और वचन में लिखा है उसको इस योग्य खुदा ने बना दिया कि आज हालेलुया वो अपने आप गवाही दे सकता है कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। लोगों ने बोला उसके बच्चे नहीं होंगे, लोगों ने बोला उनके कभी शादियां नहीं होगी, लोगों ने बोला होगा उनका एक ही बेटा है मर जाएगा, लेकिन उन्होंने वचन में लिखा है जब मसीह यीशु पर हम ऐसा भरोसा करते हैं तो वचन में लिखा है वो हमें इस योग्य बना देता है, और जब संतान नहीं होगा तो वह संतान भी परमेश्वर पैदा करता है। हालेलुया। उसके पास गाड़ी नहीं था, गाड़ी दिया, दुकान नहीं था, दुकान दिया, और जमीन खरीदने के लिए जमीन का पैसा नहीं था, परमेश्वर ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मदद किया। लेकिन एक बात है, जब परमेश्वर से आप प्रेम करते हो तो एक संडे भी मिस नहीं करोगे, है ना। आप प्रभु से प्रेम करते हो? कितने लोग प्रेम करते हो? हैं? आप प्रेम करते हो? हैं? सही में? अगर मैं कहता दुनिया के लोगों के साथ किसी चीज के लिए प्रेम करते हो, तुम क्या बोलते हैं, नदी का क्या बोलते हैं, गांव और जंगल जमीन क्या क्या शेर सब छोड़ते हुए इस प्रेम के पागल में लोग वहां तक पहुंचने के लिए चले जाते हैं। मैं कहता हूं यीशु मसीह का प्रेम करोगे तो मैं कहता हूं आप घर में नहीं बैठे रहोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अनमोल है। परमेश्वर का प्रेम के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। परमेश्वर का प्रेम इतना गहराई का प्रेम है, उसमें स्वार्थ नहीं है। हर प्रेम के अंदर मैं कहता हूं एक प्रेम है स्वार्थ नहीं है, एक प्रेम है वो एक स्वार्थी है, लेकिन मैं कहता हूं जिसके अंदर स्वार्थ नहीं है उस प्रेम के अंदर मुझे और आपको उसके अंदर लोलीन होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है उस प्रेम के अंदर, कौन से प्रेम? मसीह के प्रेम में आना है। कौन से प्रेम है? मैं कहता हूं प्रभु के प्रेम में आ जाओ। मैं कहता हूं रोज उठकर अर्ली मॉर्निंग में उठकर या बोलो आई लव यू जीसस, ऐसे बोलिए। अगर यीशु से प्रेम करोगे आप ऐसे बोलोगे। कई बोलते हैं, शायरियां लिखते हैं दुनिया वाले लोग, मैं तेरे बिना नहीं रह सकते। सब झूठा है। जब मुसीबत आएगी, मार पड़ेगी, सब भाग जाएंगे। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको हालेलुया उनके प्रेम के अंदर अनमोल प्रेम है, उस प्रेम के अंदर निस्वार्थ है, उस प्रेम के अंदर पवित्रता है, उस प्रेम के अंदर गहराई है, उस प्रेम के अंदर मुझे और आपको बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। अगर मैं कहता हूं कि अगर किसी इंसान से आप प्रेम करोगे, वो इंसान का प्रेम तो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु का प्रेम होगा वो हालेलुया एक साथ बना रहने वाला प्रेम है। हालेलुया। आपको यहीं नहीं, वहां स्वर्ग में भी वो प्रेम करेंगे। अगर इंसान से प्रेम करोगे, ये धरती तक सीमित है, कुछ उम्र तक सीमित है, कुछ साल तक सीमित है, कुछ दिन तक सीमित है, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हालेलुया हम अभी प्रेम कर रहे हैं, उसके बाद हमारे मरने के बाद भी हम जब पिता के साथ मुलाकात करेंगे वहां भी मेरे यीशु मसीह मुझे आपसे गले लगाएगा, यूं लिखा है। हालेलुया।
वचन में लिखा है उन्होंने मेरे लिए, आपके लिए एक स्वर्गीय मकान बना रहे हैं, वहां पे हमें ले जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। संसार के लोग संसार तक ले जाएंगे, संसार के लोग, संसार के लोग, बोलो संसार के लोग संसार तक, लेकिन स्वर्गीय प्रेम स्वर्ग तक लेके जाएगा। कौन से प्रेम में जाना है? हम लोग इसी में आज अंधे हो गए, लोग ज्यादा इसी में पागल हो गए। मैं कहता हूं उस प्रेम में जाने की जरूरत नहीं है। हम मुझे और आपको स्वर्गीय प्रेम के अंदर जाना है, स्वर्गीय पिता से प्रेम करना है, और ज्यादा अगर मन लगाना है उस पिता के साथ लिपट जाना है। हालेलुया। अगर ये करते हो तो मैं कहता हूं एक दिन आप स्वर्गीय पिता के पास मुलाकात करोगे, वहां पे भी वो पिता मिलेंगे, कहेंगे बेटा मैंने तुझे पृथ्वी पर ही नहीं, मैंने तुझे स्वर्गीय स्थान में भी मैं तुझे प्यार करता हूं। और प्यार करेंगे तो बोलेंगे हे बेटा जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो, यूं कहेंगे। हालेलुया। दुनिया का प्रेम लोग हमको फंसाएंगे, शैतान का प्रेम वो है हमको फंसा के हमको छोड़ देंगे, हमको त्याग देंगे।